आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज इस लेक्चर में आज हम बताएंगे आपको विटामिन एवं पोषक तत्वों के बारे में। विटामिन और पोषक तत्व पोषण के बारे में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 से 2 प्रश्न सारे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विटामिन एवं पोषण से आते ही हैं। तो विटामिन, सबसे पहले मैं विटामिन लेकर आया हूँ, उसके बाद पोषण के बारे में बताऊंगा। अब विटामिन में जो केमिकल नेम है और उसकी कमी से होने वाले रोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी एक आध प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आज मैंने विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग बताएंगे और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है, और ट्रिक के माध्यम से भी हम चीज़ों को बताएंगे। लास्ट में जाते जाते आप ये कहेंगे कि विटामिन और उसके केमिकल नेम हमको बिल्कुल ही आसानी से याद हो गए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन की सर्वप्रथम खोज किस व्यक्ति ने की थी? एफ.जी. हॉपकिंस ने। एफ.जी. हॉपकिंस ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। चावल के छिलन में उन्होंने पाया था कि ये विटामिन है, और उसका नामकरण, विटामिन नाम जो दिया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम फंक था। जिस व्यक्ति ने इसका विटामिन नाम दिया उसका फंक था, कंफ्यूज मत होइएगा। खोज किया था हॉपकिंस ने और विटामिन नामकरण जो व्यक्ति किया उसका नाम था फंक। चलिए ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से लगभग जो रोग होता है, डिफिशियंसी डिजीज, कमी से होने वाला रोग, वो रतौंधी है, जीरोथैल्मिया है, और संक्रमण हो जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर उसके बाद जो सोर्स है इसका, मतलब किन किन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है? गाजर में पाया जाएगा, हरी सब्जियां में पाया जाएगा, दूध है, अंडा है, इत्यादि चीज़ों में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। इसका सेवन करके हम विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जीरोथैल्मिया, संक्रमण। विटामिन बी 1, देखिए विटामिन बी 1। अब बी 1 का केमिकल नेम जो होता है वो थायमिन होता है। विटामिन बी 1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन होता है। तो थायमिन होता है विटामिन बी 1 का केमिकल नेम। क्लियर है? इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी, और कभी कभी वृद्धि भी रुक जाती है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और वृद्धि रुक जाती है। जो सोर्स है, मतलब किन चीज़ों में विटामिन बी 1 पाया जाता है? अनाज है, सोयाबीन है, फलिया है, इत्यादि चीज़ों में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 1। फिर उसके बाद आता है अगला हम लोग का विटामिन बी 2। विटामिन बी टू का जो केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है किलोसिस होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि विटामिन बी 2 की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? किलोसिस जो होता है विटामिन बी 2 की कमी से होता है, ठीक है। तो जो सोर्स है जिसमें विटामिन बी 2 की कमी को जो पूरा कर सकता है, खाने वाले पदार्थ, तो पनीर है, अंडे हैं, मांस है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो विटामिन जो है, विटामिन जो हमको मिलता है वो खाने के पदार्थ के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। वो अलग से विटामिन आता नहीं है, वो खा करके हम विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स होता है, निर्माण, शरीर के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विटामिन की। क्लियर है? तो विटामिन बी 3 का केमिकल नाम है नियासिन। नियासिन कहते हैं इसको, नियासिन कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो पेलाग्रा है, पेलाग्रा बोलते हैं, चर्मग्राह भी बोलते हैं इसको। ईस्ट है, और अंडे, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां से इसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है, जो सोर्स है। फिर उसके बाद अगला है विटामिन बी 3 के बाद बी 5 है। वो पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं उसको, केमिकल नेम जो उसका है पेंटोथेनिक एसिड है बी 5 का। विटामिन बी 5 है, विटामिन बी 5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो चर्म रोग है। और क्या होता है? वृद्धि भी कम हो जाती है, शारीरिक वृद्धि कम होती है, और बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए कुछ खाने के पदार्थ हैं जो, वो अंडे हैं, दूध है, मांस है, मूंगफली भी है, ठीक है। इसमें और सब्जी है, फल है। इसमें क्या होता है? विटामिन बी 5 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 जो है, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है,
और रक्त क्षीणता हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, पीसीएटन हो जाता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल इसके क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। फिर उसके बाद विटामिन बी 7, देखिए एक चीज याद रखिएगा, विटामिन बी 7 के एक और नाम है विटामिन एच भी बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विटामिन एच किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन बी 7 को विटामिन एच भी कहा जाता है। इसका केमिकल नेम है बायोटीन, और बायोटीन इसका तो केमिकल नेम है विटामिन बी 7 का। और इसकी कमी से जो होता है रोग होता है, चर्म रोग हो जाता है, बाल भी झड़ते हैं विटामिन बी 7 की कमी से। जो प्रमुख सोर्स हैं विटामिन बी 7 के या विटामिन एच के, वो हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं, और ईस्ट है, मांस से अंडे हैं। फिर उसके बाद आता है विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 तो भी बहुत प्रमुख विटामिन है, और इसका केमिकल नेम फोलिक एसिड होता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, बुद्धि भी कुंठित हो जाती है, और हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे, ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी 12 आता है, बी 12 है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन होता है इसका केमिकल नेम, साइनोकोबालामिन। और घातक रक्त क्षीणता हो जाती है, मतलब खून की बहुत अत्यधिक कमी हो जाती है इस विटामिन की कमी से। तंत्रिका तंत्र भी गड़बड़ हो जाता है, और इस हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, और ईस्ट, मांस, अंडे, ये सब इसके प्रमुख सोर्स हैं। फिर उसके बाद विटामिन सी आता है। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी कमी से जो रोग होता है, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े से खून ऊन आता है, मसूड़ा कमजोर हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और इसका प्रमुख सोर्स है, सबसे अधिक विटामिन जो है आंवला में पाया जाता है, ठीक है। प्रमुख सोर्स जो है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी है, वो आंवला है। पीसीएस 2018 का क्वेश्चन भी था ये कि आंवला जो है कौन सा विटामिन सी का किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंवला में। फिर उसके बाद नींबू है, टमाटर है, आदि। फिर उसके बाद विटामिन डी है, उसका केमिकल नेम है आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है, और इससे सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। और एक उसकी कमी से ऑस्टियोमैलेसिया भी होता है। ऑस्टियोमैलेसिया क्या होता है, ऑस्टियोमैलेसिया एक बीमारी का नाम है, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसकी कमी से होता है। मक्खन है, सबसे प्रमुख सोर्स है विटामिन डी का, वो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, ठीक। उसके बाद मछली का तेल भी है। फिर उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इससे जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। तेल है, गेहूं है, अंडे की जर्दी इसके प्रमुख सोर्स है। क्लियर है, विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन के है, लास्ट है फिलिक्विनोन। और इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन इसके प्रमुख सोर्स है। एक बार फिर से रिपीट मैं सारे विटामिन को कर देता हूँ जल्दी से। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी 1 थायमिन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन, विटामिन बी 5 पेंटोथोनिक अम्ल, और विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटीन, विटामिन बी 9 फोलेट, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के फिलिक्विनोन। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, अब उसको देखते हैं। तो चलिए आज फिर देखते हैं ट्रिक्स कैसे याद करते हैं। विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन आपके हैं स्टूडेंट्स, वो जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी है। इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल के बारे में जान करके आप याद कर सकते हैं। बी से बी हो जाएगा विटामिन बी, और सी से चंद्र हो जाएगा, और पाल का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन भी आपका जल में घुलनशील होता है विटामिन। फिर वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ए है, डी है, ई है, के है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो अधिक अधिक के माध्यम से आप याद करते हैं, अधिक का मतलब ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक्स बता देते हैं जिससे आपको सारे विटामिन की केमिकल नेम बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। आप याद रखिएगा, रथ एक टॉफी है, मतलब एक टॉफी का नाम रथ रखा गया है। जैसे गदर एक प्रेम कथा है, उसी तरह रथ एक टॉफी है, मतलब एक टॉफी है जिसका नाम रथ है। बस आप याद रखिएगा, मतलब रथ कंपनी की टॉफी है। क्लियर है, तो र का मतलब होगा रेटिनॉल जो कि विटामिन ए होता है। थ का मतलब थायमिन जो कि विटामिन बी होता है।
ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। क का मतलब कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी होता है। टा का मतलब टोकोफेरॉल जो विटामिन ई होता है। और फी का मतलब फिलिक्विनोन होता है जो विटामिन के होता है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उनको भी याद कर सकते हैं, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12, इसको भी याद कर सकते हैं। बस याद करना आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा भाई बंगाली में थोड़ा को थोड़ा बोला जाता है। थोड़ा न्यू पैंट पर बा फंसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बा फंसा मतलब एक व्यक्ति है न्यू पैंट के चक्कर में वहाँ पे फंस चुका है, ठीक है। तो थोड़ा न्यू पैंट पर बा फंसा, तो याद रखिएगा थोड़ा है, थोड़ा सा वो व्यक्ति जो है नया पैंट पा करके उसी पर फंसा हुआ है, बाकी का काम नहीं कर रहा है, तो याद करिएगा थोड़ा। थो का मतलब होता है थायमिन विटामिन B1। राइबोफ्लेविन, रा का मतलब राइबोफ्लेविन विटामिन B2। न्यू का मतलब नियासिन विटामिन B3। पैंट का मतलब पैंटोथोनिक एसिड विटामिन B5। और फिर उसका पर का मतलब पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। और बा फंसा, बा का मतलब बायोटीन B7 या एच कहते हैं विटामिन एच। फंसा का मतलब फोलिक एसिड, यहाँ का फ छूट गया है तो फ का फोलिक एसिड होगा जो कि विटामिन B9 है। फोलिक एसिड मैं लिख दे रहा हूँ, फोलिक एसिड जो कि विटामिन B9 को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद साइनोकोबैलेमिन, साइनोकोबैलेमिन जो B12 है। तो विटामिन के महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आज मैंने कंप्लीट किया है, विटामिन और उसके केमिकल नेम, उससे होने वाले रोग। क्लियर है। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमारे आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।